नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए चलते हैं खबरों की तरफ। खबर तो आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से अमेरिका ने और इजराइल ने इराक पर हमला किया, निर्दोष 100 से भी ज़्यादा स्कूली बच्चों को भी मारा, और हमारे भारत से जो जहाज़ गया था ईरान का, उसको भी समुद्र में डुबो दिया। उसमें भी कम से कम 100 से ज़्यादा सैनिक थे जो मारे गए। और दबादब जो है इराक के ऊपर अमेरिका और इजराइल जो बम फेंक रहा है, जो रिहायशी इलाकों पर फेंक रहा, तेल के कुओं पर भी बम फेंक रहा, जो एक बहुत आज 11वां दिन हो चुका है युद्ध का, जो युद्ध चल रहा है, उसका जो असर है हमारे भारत में दिखने लगा। इराक क्या कर रहा है, रूस के और चाइना के जो तेल के जो जहाज़ है उनको तो अपने एरिया से निकाल रहा, उनको पे को तो कुछ नहीं करो जा रहे हैं, लेकिन भारत के जहाज़ को रोका जा रहा। यानी कि जो समुद्र में फंसे हैं वही जहाज़ हमारे आ रहे हैं तेल के, जैसे गैस के, लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिक्विड के, और बाकी को रोक रहा, आने नहीं दे रहा। मतलब हमारे भारत, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। अब इसका कारण क्या बताया जा रहा, जब इजराइल ने इराक पे हमला करने से पहले 2 दिन पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री इजराइल होके आए थे, और वहाँ पे एक सम्मान भी लेके आया था, जो सम्मान उन्होंने उसी दिन लागू किया था, वो लेके आया। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री को 11 दिन हो चुके हैं, ना ही बच्चों को, जो ईरान में जो बच्चे मारे गए उनको लेके एक शब्द बोला गया, ना ही युद्ध के बारे में कोई चर्चा कर रहे, मतलब शांत बैठे, जिसके हर्जाना हमारे देश के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अब वो है क्या, जो कमर्शियल सिलेंडर जो 19 किलो के आते हैं, जो फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होते हैं खाना बनाने के लिए, सरकार ने उस पर तो लगा दी रोक। लेकिन हल्ला क्या मच चुका है कि जो घर पे जो सिलेंडर आते हैं 14 किलो वाले, उस पर भी रोक लगा दी है। ये मतलब एक गलत फहमी फैलाई गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। डोमेस्टिक जो सप्लाई है, घरों में जो सप्लाई होती है 14 किलो के सिलेंडर की, उसमें कोई रुकावट नहीं, कंटिन्यू चल रही है। बस ये था कि जहाँ पे 21 दिन के बाद हमें बुकिंग करानी पड़ती थी, वो 25 दिन के बाद करानी पड़ेगी, एक बार बुक कराने के बाद, बस इतना ही हुआ। लेकिन जो सिलेंडर जो घरों में देने आते हैं, जो गैस एजेंसी है, उन्होंने तो गदर मचा दिया। अब क्या कर रहे हैं, 913 रुपये का सिलेंडर जो आ रहा है उन्होंने स्टॉक करके रख लिया, और उसको 2500 रुपये का कोई मांग रहा ज़रूरतमंद व्यक्ति, तो उसको 2500 रुपये का बेचा जा रहा। मैंने कल 2-3 लोगों से जब बातचीत की सिलेंडर के लिए, 2500 रुपये, 3000 रुपये, 2100 रुपये, मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा रेट बना के ब्लैक मार्केटिंग सिलेंडरों की जा रही है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी कोई जानकारी कि किसने सिलेंडर ब्लैक किया हुआ है, स्टॉक करके रखा और 2 गुना रेट में बेचे थे, तो उनकी वीडियो तो आप मेरे पास भेजिए, मैं उसको चैनल में डालूँगा, और फिर साथ में उसको पुलिस तक पहुंचाएंगे, नेताओं तक, पुलिस तक पहुंचाएंगे और नेताओं तक पहुंचाएंगे। अगर किसी के पास ऐसी कोई जानकारी है जो सिलेंडर ब्लैक कर रहा है, महंगा बेचा, तो आप हमें उसकी रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग या कोई अगर वीडियोज़ है तो हमें दीजिए, हम अपने चैनल में दिखाएंगे, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनको परेशानी से निकाल सकें। तो और अब बात करते हैं अपने नंगली जालिब गांव की। नंगली जालिब गांव जो जनकपुरी में आता है, जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास, जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के साथ में लगता है नंगली गांव है। पुरानी गांव, 100 साल से भी पुराना, मतलब कि 200, 300, 500 साल पुराना, मतलब पुरानी गांव। उसके साथ में एक गाँव और पड़ता, मात्र 300 मीटर की दूरी पर, वो है फतेहनगर गाँव, नंगली गाँव से सटके लगता है। इन गाँव के अंदर, दोनों गाँव के अंदर कबाड़ियों की काफ़ी दुकानें हैं। कबाड़ी, क्योंकि कबाड़ी क्या करते हैं, उनका रेडी से ही ज़्यादा काम होता है, जो रेडी पे सामान लाते हैं, लेके जाते हैं, वो काम होता है। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नंगली जालिब गाँव और फतेहनगर गाँव में पिछले कई सालों से रात के टाइम रेडियाँ चोरी होती है। यानी कि रात को 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के जो बीच का जो टाइम है, चोर आते हैं, रेडी का ताला तोड़ते और उठा के ले जाते। ये तो होने लग रही है चोरियाँ। उसके अलावा या किसी की मोटर उतार ली,
या किसी का कुछ और सामान उठा लेंगे, किसी की बाइक उठा लेंगे, कई बार तो बाइक भी चोरी करने की कोशिश की जाती है। तो ये तो जो है फ़तेहनगर में और नंगली जालिब गांव में चोरियों की घटना जो बढ़ रही है। मेरे साथ में जो वीडियो चल रही है उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से 2-3 लड़के आते हैं, रिक्शा का ताला तोड़ दिया और लेके जा रहे हैं। साथ में जो स्क्रीन पे वीडियो चली रही है वो चोरी की मतलब कि CCTV कैमरे में कैद हुई थी, उसको जो है वो चोरी करके लेके जा रहे हैं। तो मैं प्रशासन मोस्टली तो दिल्ली पुलिस ही है, क्योंकि चोरों को पकड़ने का काम उन्हीं का ही होता है और उनको पता भी होता कौन चोरी करता, पुलिस वाले के पास सारा रिकॉर्ड होता। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी और गांव के नंगली गांव के लोगों को भी और फ़तेहनगर के लोगों को भी, और बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे भारत के सभी गाँव के जिलों के गाँव के लोगों से भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र का थोड़ा ध्यान रखें, ऐसी चोरी की घटनाओं को रोकने की कोशिश करें। आस पड़ोस में लगता तो शोर भी मचा सकते हैं, और कुछ ना तो चुपचाप अपने ईंट फेंक के मार दो या शोर मचा दो या चिल्ला दो चोर चोर चोर, तो भाग जाएंगे, चोरी नहीं होगी। और कैमरे में आप अपनी रिकॉर्डिंग भी कर निकालें, फुटेज करें, और उनको बार बार थाने में एप्लीकेशन देके जो चोरियाँ बढ़ रही है, थाने पे जब प्रेशर पड़ेगा तो पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे और उनको उठा भी लेके चले जाएंगे। तो अब साथ में वीडियो चली रही है, आप देखे जा रहे हैं वीडियो जो चोरी की घटना घटी है नंगली गांव में फ़तेहनगर में। तो आप थोड़ा सावधान रहे, मिलके भी रहे, एक दूसरे की मदद करें, सहायता करें और ऐसी घटनाओं को होने से रोकें। तो मैं विजय पूनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि जो चोरी की घटना बढ़ रही है, और मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।